हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास मास्टर इन एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सर्च एंड इंडेक्सेस के ऊपर में। आज उसका एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला गया है। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे कि आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 3^2x इंटू 3^3 प्लस 3^2x इंटू 3^-3 इज इक्वल टू 2190 में लिख सकती हूँ। मैं ये रूल आपको बताई हूँ फर्स्ट क्लास में। रूल क्या था? एनीथिंग a⁴b प्लस c इज इक्वल टू a⁴b इंटू a⁴c। ये मेरा रूल था, मेरा मतलब फॉर्मूला था। इसको ऐसे फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकती हूँ। और फिर अगर a⁻−b है तो इसको मैं 1/a⁴b में लिख सकती हूँ। ये भी एक मैं फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। देखो, इसको अगर मैं अभी लिखना चाहूँ 3^2x में दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ 3^3। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस साइन है यहाँ पे 3^−3 को मैं 1/3^3 में लिख सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक क्लियर है। देखो यहाँ से मैं क्या की 3^2x कॉमन ले गई, 3^3 प्लस 3^−3 आपका बचा। तो मैं 3^−3 को ये फॉर्मूला यूज़ करके 1/3^3 में लिख दी। अभी मैं क्या करूँगी 3^2x को, ये 3^3 क्या होगा, 3×3 = 9, 9×3 = 27 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 2190 के फॉर्म में मैं लिख दी। अब फर्दर अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, ये मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ 3^2x, मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी 27। फिर ये क्या करूँगी 27 × 27 मेरा हो जाएगा 729 प्लस 1, 729 प्लस 1 विच इक्वल्स टू 2190। अब ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा मेरा 730 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल्स टू 2190। अब मैं इसको क्या करूँगी, कट कर देती हूँ। ये कट हो जाएगा, ये 1 ये 3 73 3 219। तो अभी क्या करूँगी मैं 3^2x इज इक्वल्स टू 3 × 27 विच इम्प्लाइज दैट 3^2x इज इक्वल्स टू 81 में लिख सकती हूँ। अब 81 को मैं ऐसे लिखूंगी कि वो 3 के टर्म्स में आ जाए और मैं क्या करूँगी, बेस को सेम कर दूंगी और फिर पावर को कंपेयर कर दूंगी। तो 81 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3^4 में लिख सकती हूँ। अब एज बेस सेम हो गया, बेस मेरा सेम हो गया, 3 सेम है, तो मैं क्या करूँगी, पावर को कंपेयर करूँगी। 2x इज इक्वल्स टू 4 मैं लिख सकती हूँ विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 मैं लिख सकती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा x का वैल्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे क्या की, इसको सिंप्लीफाई की, फिर फॉर्मूला पुट कर दी और फिर इसको सॉल्व की, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सर्च एंड इंडेक्सेस के ऊपर में। आपको क्वेश्चन दिया गया है x⁴m इज इक्वल्स टू √x, फिर यहाँ x है, मतलब x⁴x नहीं है, यहाँ पे x ये वैल्यू है, फिर यहाँ पे रूट है, फिर ये x, फिर √14। फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोला है, फाइंड m निकालना है। देखो √x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x⁴1/2 लिख सकती हूँ। √x को मैं x⁴1/2 लिख सकती हूँ। तो मैं ये इसको RHS साइड को मैं क्या करूँगी 14 √x इंटू x⁴1/2 में लिख सकती हूँ। फिर a इंटू a⁴1/2 को मैं लिख सकती हूँ a1 + 1/2 में लिख सकती हूँ। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकती हूँ 14 √x3/2 मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फिर फर्दर अगर मैं ये x को खोलती हूँ, फर्दर मैं ये रूट को खोलती हूँ तो क्या हो जाएगा 14 √x इंटू
एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। मैं ये रूट खोल रही हूँ, ये रूट को ओपन कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या लिखी, ऐसे लिख सकती हूँ। तब ये हो जाएगा 14 रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3/4। अब फिर फर्दर इसको सॉल्व कर दूंगी 1 + 3/4 के फॉर्म में। ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर ऑफ 14 एक्स टू द पावर 1 + 3/4, ये आपका हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो गया। फिर फर्दर मैं क्या करूँगी, ये 14 को, अब ये 14 तो पावर 14 के फॉर्म में रूट x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, बट 14 रूट x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/14 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, 7/4 इंटू 14, सॉरी 1/14 मैं लिख सकती हूँ। ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/8 के फॉर्म में आ गया। अब x देखो, एक्स टू द पावर 1/8 के फॉर्म में आ गया। देखो अब LHS क्या है, एक्स टू द पावर m है, एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/8 मेरा निकला। तो एज बेस मैं सेम कर दी, बेस को मैं सेम कर दी, तो मैं क्या करूँगी, पावर को कंपेयर कर दूंगी, m इज इक्वल टू 1/8। मेरे को m का वैल्यू मिल गया, मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मेरे को मेरा वैल्यू मिल गया।